तो देश भर में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और आगे नवरात्र है, दशहरा भी आने वाला है। गिरफ्तार आतंकियों की बात करें, इनकी मंशा साफ थी कि त्योहारों के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग शहरों में धमाकों को अंजाम दें, लेकिन अब उनकी मंशा नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस की सभी गिरफ्तारियां जो हुई, सभी जो गिरफ्तार आतंकी हैं उनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत उनको हासिल हुए, लेकिन आतंकियों के परिवार और रिश्तेदार उन्हें बेकसूर करार दे रहे हैं। एक और रिपोर्ट पर नजर। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। अभी गणपति पूजा चल रही है। अगले कुछ दिनों में नवरात्र और दशहरा जैसे त्योहार आने वाले हैं। लेकिन इन त्योहारों में आईएसआई और डी कंपनी मिलकर खलल डालने की कोशिश में थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार आतंकवादी नवरात्र और दशहरा पर धमाके की साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे। ये दो आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। आतंकियों के निशाने पर कोई एक शहर नहीं था, बल्कि वो अलग अलग शहरों में धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे। प्रयागराज से गिरफ्तार आतंकी जिशान की निशानदेही पर बरामद जिंदा आईईडी इस बात के सबूत हैं कि आतंकी भीड़ भरी जगहों पर बड़ा धमाका करना चाहते थे ताकि नुकसान बड़ा हो। मंगलवार को प्रयागराज में जिशान के घर यूपी एटीएस की टीम ने घंटों तक छापेमारी की ताकि कुछ और सुराग हाथ लगे। जिशान ने एमबीए किया था और दुबई में नौकरी करता था। लॉकडाउन में ही भारत वापस लौटा था और यहां खजूर का कारोबार करने लगा था। जिशान के पिता अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं। जिशान के पिता के मुताबिक जिशान को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, एक बड़े मॉड्यूल की बातें सामने आ रही हैं, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। हम बार बार इस बात को आप कह रहे हैं। लगता है क्यों ऐसा इस तरीके से? अब ये तो गवर्नमेंट बता सकती है ना, ये वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये प्लान किया, जिन्होंने ये जो है कि गेम बनाया है। जिशान के पिता के मुताबिक उनके बेटे के खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की माने तो जिशान ने पाकिस्तान में जाकर आतंकी ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान में जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेने का आरोप ओसामा पर भी है। ओसामा दिल्ली के जामिया नगर में रहता है। ओसामा के समर्थन में उसके इलाके में लोग भी आ गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ओसामा के परिवार का खजूर का कारोबार है, जिसकी वजह से वो खाड़ी देशों में जाता रहता था। जामिया नगर में रहने वाले शाहीन बाग आंदोलन में शामिल आशू खान ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की वजह से निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। मेन चीज़ क्या है, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन को मुद्दा बनाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, गिरफ्तारी करी जा रही हैं और बदनाम किया जा रहा है ओखला वासियों को। ये घर है लखनऊ से गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद आमिर जावेद का। आमिर के पिता के मुताबिक उनके तीनों लड़के प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन यूपी एटीएस बिना कुछ बताए उनके बेटे को उठाकर ले गई। हमारे घर से 3 लोगों को ले गए। क्या नाम? तीनों लड़का, आमिर जावेद, अब्दुल्ला सईद और मोहम्मद सईद। रायबरेली के ऊंचाहार का रहने वाला मूलचंद श्रीवास्तव उर्फ लाला भी उन 6 आरोपियों में शामिल है, जिसे दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। परिवार का मानना है कि मूलचंद निर्दोष है। देश के अलग अलग हिस्सों से आतंकी गतिविधियों में लिप्त जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनमें से एक मूलचंद उर्फ साजू भी है। हम इस वक्त उसी के घर पर मौजूद हैं और ये उसके घर के अंदर का पोर्शन है। ये वो बेड है जहां पर साजू लेटता था, रात में सोता था, दिन में भी यहीं पर रहता था और ये उसका घर है। आप देख सकते हैं कच्ची दीवारें हैं, छत
धनियों की बनी हुई है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। हम सुबह नाश्ता बना रहे थे, नहा के सब्जी हम छौंक के नहा रहे थे, आटा सान लिए थे। ये लोग जबरदस्ती हमारे यहाँ घुसते चले आए। फिर कहीं इनको बुलाओ, फोन करो। हम फोन लेने अपने बिटिया घर पे नहीं थे क्या ये? नहीं, ये घर पे नहीं थे, खेत गए थे। राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार आरोपी जान मोहम्मद को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार किया है। जान मोहम्मद मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार सभी आरोपियों से दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में पूछताछ चल रही है। पूछताछ और जांच के बाद दाऊद आईएसआई और आतंक के आरोपियों के कनेक्शन की और भी परतें खुलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.